बिहार से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि सर ये पैसा बाद में चुकाना तो नहीं। आपके पढ़ाई में खर्चा होगा उसको रिटर्न नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी जितना पढ़ाई में आप 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं वो खर्च किया हुआ राशि काकर एनजीओ भरेगा और उसके बाद आपको रिटर्न का कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार। अभी हम आए हुए हैं मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में। अभी यहाँ पे एनजीओ के थ्रू, जिसका नाम है काकर एनजीओ, उनके थ्रू एक बच्चे लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, तमाम लड़के एवं लड़कियां एग्ज़ाम दे रही है। बहुत ही शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हो रहा है और इस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है और इसका मतलब क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आप मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की साधन नहीं है, तो जो एग्ज़ाम अभी चल रही है वह एग्ज़ाम आप पास करके सारा समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बाकी के विशेष बात बताने के लिए हमारे साथ एक सर हैं जो प्रोग्राम हेड है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर यह एग्ज़ाम देने से और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको फ़ायदा क्या चीज़ का होगा। आइए हम पहले बात करते थे, क्या एग्ज़ाम चल रहा है सर? थैंक यू सर, पहली बात कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने आप आए हमारे प्रोग्राम के बारे में, और आपके दर्शकों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम AK काकड़ हुआ और मैं इस फाउंडेशन का प्रोग्राम हेड हूं। जो भी हमारी फाउंडेशन प्रोग्राम कराती है मैं उसको देखता हूं, मॉनिटरिंग करता हूं। हमारी फाउंडेशन का नाम है काकड़ फाउंडेशन। हमारी फाउंडेशन का लक्ष्य जो है कि जैसे आपने सुना होगा, जानते होंगे, जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। उसी तरह हमारे फाउंडेशन का भी लक्ष्य है कि खुशहाल जीवन जीने के लिए भी हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरे नंबर पर रोज़गार यानी कि जॉब, और तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। इसी 3 सेक्टर में हमारी फाउंडेशन ढेर सारा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चला रही है। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग ढेर सारा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसका एक जो आज जो परीक्षा हो रही है, उसका परीक्षा का जो अंग है, उसका जो प्रोग्राम का नाम है KF फेलोशिप। KF फेलोशिप इट्स मीन्स काकर फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारी फाउंडेशन हर जिले से 400 बच्चे को सिलेक्ट करती है और उनको रैंक के अकॉर्डिंग्स अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स देती है। जैसे लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप बैग हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, और साथ साथ उनको छात्रवृत्ति देती है आगे पढ़ने के लिए। जो भी उनका सपना हो, जो सपने को जीना चाहते हैं, उनके सपने को पूरा करने में हमारी फाउंडेशन आर्थिक रूप से मदद करती है। किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अच्छा, मान लीजिए इसमें हम रोकना चाहेंगे, डॉक्टर बनने में लाखों के रुपए में खर्चा होता है, या पूरा पैसा अगर उसका अच्छा डिवीजन से पास होता है, रैंक अच्छा आता है, क्या पूरा 100% स्कॉलरशिप आप दे पाइएगा? बिल्कुल सर, जो भी पैसा लगेगा, अगर करोड़ रुपये भी लगता है तो हमारी फाउंडेशन करोड़ रुपये भी। ऐसे अभी हमारे पास लगभग अगर मुजफ्फरपुर जिला से लगभग 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेडिकल के क्षेत्र में, और 50 ऐसे क्षेत्र बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारी फाउंडेशन, और ITI पॉलिटेक्निक कराने के लिए लगभग 100+ बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हमारी फाउंडेशन से लाभ ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पढ़ाई में जो भी खर्च आता है वो हमारी फाउंडेशन पहले से दे रही है। इसमें कितना रैंक आने के बाद उसको सिलेक्ट कीजिएगा 100% स्कॉलरशिप का उसको लाभ मिल पाए? देखिए, फर्स्ट रैंकर को 100% है, इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग। उसके बाद जो बच्चे हैं उनको रैंक के अकॉर्डिंग से स्कॉलरशिप 100% है, लेकिन फूडिंग लॉजिंग उनके रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलती है। देखिए, इस प्रोग्राम का जो मेन लक्ष्य है, इस प्रोग्राम का यही लक्ष्य है कि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब जाता है, छिप जाता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हर किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमारी फाउंडेशन उनके सपने को, उनके गार्जियन के सपने को पूरा करने में हम उनको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। मेरा नाम AK काकड़ हुआ और मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ, और मैं इस फाउंडेशन में पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ, और फाउंडेशन के अंदर एज ए प्रोग्राम हेड मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए उसको पैसा वैसा भी लगता है क्या एग्जाम देने में? जी, इसका फॉर्म का जो चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है, फॉर्म का जो चार्ज है वो बहुत मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि बहुत 200, 400, 500 है, मात्र 50 रुपया है। 50 रुपया इसलिए हमारी फाउंडेशन रखी हुई है कि किसी को देने में दिक्कत ना हो। और 50 रुपया रखने का मेन रीज़न है कि हम इसे फ्री भी कर सकते थे, लेकिन 50 रुपया इसलिए रखें क्योंकि 50 रुपया पे करेगा तो फिर उसकी वैल्यू समझेगा और वो एग्ज़ाम देने आएगा। जब तक एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, अपेयर नहीं होगा, तो फिर उसका फ़ायदा और नुकसान उसको मिलेगा नहीं। तो चलिए, यहाँ पे एनजीओ के ये प्रोग्राम हेड थे। यहाँ पे हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि रैंक के हिसाब से यहाँ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पहला रैंक आता है तो 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको कुछ रिवार्ड अवार्ड दोनों दिया जाएगा। यानी आपको पढ़ने में, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, किसी को लगता है हमको इंजीनियर बनना है, किसी को लगता है कि हम ये विभाग में जाना चाहते हैं, लेकिन उतना तक पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो सब आप भूल जाइए और डायरेक्ट आप जो ये काकर एनजीओ के थ्रू जो एग्ज़ाम अभी लिया जा रहा है और आने वाला दिन में भी लिया जाएगा, उसमें भी आप भाग लीजिए। कहीं आपका लक साथ दिया, आपका पढ़ने में अगर आप तेज़ हैं तो आपको एग्ज़ाम पास अगर कर लेते हैं तो मान लीजिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई होने के बाद मान लीजिए कि
पैसा तो आप स्कॉलरशिप दे दिए, फिर पैसा रिटर्न कब कैसे लेना है? देखिए, ये स्कॉलरशिप है, ये छात्रवृत्ति है, ये पैसा रिटर्न नहीं होता, ये कोई लोन नहीं दे रहे हैं हम। बिहार से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि सर ये पैसा बाद में चुकाना तो नहीं पड़ेगा। जैसे बिहार सरकार एक स्कीम चलाती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो पैसा जब बच्चे के कोर्स के बाद उनको वापस करना पड़ता है, लेकिन हमारा पैसा बच्चे को वापस नहीं करना है। वो अपने टैलेंट के बलबूते इस चीज़ को अर्जित करते हैं, वो गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो इसको रिटर्न नहीं करना। सबसे बड़ी बात जी, जो पैसा आपके पढ़ाई में खर्चा होगा उसको रिटर्न नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी जितना पढ़ाई में आप 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, वो खर्च किया हुआ राशि काकर एनजीओ भरेगा और उसके बाद आपको रिटर्न का कोई समस्या नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिटर्न भी नहीं करना है। इससे बड़ा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी लोग इसका लाभ उठा लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी लोग नहीं उठाए, अपना पढ़ाई के अपने कलम की ताकत मजबूत कीजिए और यह एग्जाम में बैठने का प्रयास कीजिए, काहे कि इससे ज़्यादा ऑफर कुछ नहीं है। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज़, मेरा नाम है मिथुन कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।